क्या 160 मासूम बच्चियों के खून के दाग व्हाइट हाउस की इन दुआओं से धुल सकते हैं? I pray for your grace and your protection over him. क्या वो ईरानी नौसैनिकों की चीखें जिन्हें बिना हथियार के समंदर में कत्ल कर दिया गया था, इन प्रार्थना सभाओं के शोर में दब जाएंगी? Come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. वो अमेरिका जो कल तक ईरान को धार्मिक पागलों का मुल्क कह रहा था, आज जब व्हाइट हाउस में वो खुदा की इबादत कर रहा है, तो दुनिया ने यह सवाल पूछा कि क्या यह वाकई में दुआ है या डॉलर को जो झटका लगा है, अपने मुल्क में जो विरोध शुरू हुआ है, उसके खौफ की यह गूंज है। दुनिया पूछ रही है कि ईरान के सरेंडर ना करने के जज्बे ने क्या महाशक्ति अमेरिका को टोने टोटके पर लाकर दुआ और ड्रामा करने पर मजबूर खड़ा कर दिया है? और अगर यह दुआ सच्ची है तो क्या यह वाकई में ईश्वर की भक्ति है या वो जघन्य अपराध जो 7 से 10 साल की मासूम बच्चियों को मारकर अमेरिका ने स्कूल में किया था, उसके लिए ऊपर वाले को अपॉलजी है? आज इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के जो वीडियोस आते हैं, एआई वाले असली लगते हैं और असली वाले एआई लगते हैं। जैसे पहली नजर में यह वीडियो हमको एआई लगा था, लेकिन यह वीडियो सच है और यही इस युद्ध की सबसे कड़वी हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और इजराइल अमेरिका युद्ध लगातार हम कवर कर रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद जब डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराने, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, स्वैग दिखाने की जगह पर अपने पादरियों के साथ दुआ मांगते नजर आए, तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में। आज इस वीडियो में इन सवालों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। आप जितनी बड़ी संख्या में जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक वीडियोस लाने के लिए कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का वो दे रखा है। अब शुरुआत है कि क्या ट्रंप साहब जो है वो ईरान को वेनेजुएला समझने की ऐतिहासिक भूल कर बैठे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब किसी भी युद्ध में जाते हैं तो उनके दिमाग में बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। पहले उस मुल्क को कंगाल करो, उसकी जनता को उसके खिलाफ करो, फिर जो ऊपर से उसको हटा दो और फिर वो मुल्क संभालो। उन्हें वेनेजुएला से लेकर बांग्लादेश में यह फॉर्मूला सक्सेसफुल होता नजर आया और वेनेजुएला आर्थिक पाबंदियों, धमकियों के बोझ तले चरमराते दिखा भी। डोनाल्ड ट्रंप की जो ये मैक्सिमम प्रेशर की कूटनीति है, उन्हें लगा कि ये ईरान में भी काम कर जाए। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तेहरान की गलियां कराकस जैसी नहीं है। शायद वो एक ऐसी सभ्यता से टकरा गए हैं जो हजारों सालों से दबाव में निखरना जानती है। खामनेई की मौत के बाद जब व्हाइट हाउस में जश्न था, तो शायद उसने डोनाल्ड ट्रंप को इस मुगालते में डाल दिया कि बिना नेतृत्व के ईरान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए, क्योंकि सबको तो मार दिया था, सब उस एक कमरे में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वहां अपनी मर्जी की कठपुतली सरकार, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था, वैसा थोप देंगे। लेकिन हकीकत यह निकली कि ईरान की डीप स्टेट और रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस संकट के बाद और खूंखार हुए। ट्रंप को यह भ्रम था कि वो मिसाइलों से एक जिद्दी कौम को सरेंडर करा देंगे, और आज ऐसा लग रहा है कि ये आग से खेलने की कोशिश उनके भी हाथ चला रही है, चेहरा बयां करना है। अब सवाल ही इसके पीछे वजह क्या है? क्या हारमुज की लहरों में डूब रही डॉलर की बादशाहत? तो देखिए, युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, असली जंग तो तिजोरी की होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वैश्विक तेल व्यापार की मुख्य नली है, वहां ईरान ने दुनिया और अमेरिकी डॉलर का कॉलर पकड़ लिया है। जब ईरान ने इस सक्रिय रास्ते पर पकड़ मजबूत की, अमेरिकी तेल टैंकरों की घेराबंदी शुरू की, तो केवल तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि पेट्रो डॉलर के उस वैश्विक भरोसे को तगड़ा डेंट लगा जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है। ट्रंप की असली चिंता रूहानी या धार्मिक नहीं है। पैसा, ना बाप बड़ा, ना मैया, ना दोस्त, ना भैया। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू डोनाल्ड ट्रंप इज रुपया, डॉलर, विशुद्ध रूप से पैसा। उन्हें पता है कि अगर हारमुज का रास्ता बंद हो गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए कभी वो भारत से कह रहे हैं कि हम तुमको 1 महीना तेल खरीदने की परमिशन दे रहे, जाओ लेते रहो, दुनिया बवालना। व्हाइट हाउस की ये प्रार्थनाएं उस डर की गूंज लगती हैं जो डॉलर के गिरते ग्राफ और अमेरिकी बाजारों में मची हलचल को देखकर पैदा होती है। ये ईश्वर से प्रेम नहीं, डूबते आर्थिक साम्राज्य को बचाने की तड़प है, जिसने अमेरिका के घमंड को झटका तो दिया है और व्हाइट हाउस के सेकुलरिज्म को मजहबी सनक में बदल दिया है। व्हाइट हाउस के अंदर जब मजहबी तस्वीरें निकल कर आई तो सवाल उठा कि अमेरिका का सेकुलरिज्म कहां चला गया? भाई साहब, यहां पर क्या अमेरिका का चेहरा बेनकाब हुआ है, जिससे पूरी दुनिया से छिपाता है कि बाहर से हम सेकुलर हैं लेकिन अंदर से हम भी मजहबी हैं, कट्टर है? क्योंकि अमेरिका वो देश है जो खुद को बड़ा मॉडर्न, साइंस वाला देश, धर्मनिरपेक्ष देश, लेकिन जब युद्ध आया, संकट आया, तो वो भी वही पहुंचे। धर्म, कर्म, टोना टोटका, तांत्रिक अनुष्ठान, हां, उनके यहां पर पादरी हैं तो पादरियों के जरिए किया जा रहा है। वरना जो अमेरिका कल तक ईरान को धार्मिक पागलों का टोला कह रहा था, आज खुद मजहबी अखाड़ा क्यों बना है? और क्या यह अमेरिका की वैचारिक हार नहीं है? क्योंकि जो अमेरिका दूसरों को धार्मिक कट्टर तालिबानी कह रहा था, वो आज खुद व्हाइट तालिबान बन गया है, व्हाइट कट्टरपंथी देश।
ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ दाढ़ी रखने वाला जो है वो कट्टरपंथी मजहबी होता है, शेव करने वाला भी तो हो सकता है ना भाई। उनके यहां मुल्ला जी पढ़ रहे थे, तुम्हारे यहां पादरी साहब पढ़ रहे हैं, हमारे यहां पंडित जी पढ़ रहे हैं। अंतर कैसे हुआ? कि किसी धर्म युद्ध से कम नहीं लग रहा, जहां अब ईसा मसीह के नाम पर मासूमों पर मिसाइल दागने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह साबित करता है कि जब आपकी स्मार्ट मिसाइलें फेल हो जाती हैं तो आप भी उसी कट्टरपंथ का सहारा लेते हैं जिसे आप दूसरों के लिए खतरा बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप आज तर्क और विज्ञान की जमीन खो चुके हैं और अपनी गद्दी बचाने के लिए मजहबी जुनून को ढाल बना रहे हैं। और यहीं पर सवाल है कि अमेरिकी स्मार्ट वॉर केवल मासूमों के कत्लेआम का एक जरिया है? देखिए, अमेरिका को हमेशा से बड़ा गर्व रहा है कि उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल हैं जो जहां वो चाहेगा वहीं जाकर हिट करेगी। उसकी तकनीक सुई की नोक जितना सटीक निशाना लगाती है। लेकिन जब ईरान के प्राइमरी स्कूल में 160 मासूम बच्चियों के अमेरिका ने चिथड़े उड़ाए, अमेरिका ने उड़ाए थे, वो मिसाइल जिसने उस स्कूल में हमला किया था वो इजराइल से नहीं आई थी, वो अमेरिका से आई थी। तो यह सवाल उठा कि कहां गई थी तुम्हारी तकनीक? 160 मासूम बच्चों को तुमने अपना दुश्मन बना दिया। यहां सवाल तकनीक से नीयत का था, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक यह युद्ध अपराध था। और यही सवाल हुआ कि आपकी अरबों डॉलर की तकनीक या तो फेल है या फिर आपने जानबूझकर सिस्टमैटिक मर्डर किया है ताकि ईरान के लोगों में दहशत पैदा किया जा सके। क्या अमेरिका के पास उस वक्त कोई किल स्विच नहीं था जिससे मिसाइल को हवा में नष्ट कर देते? क्योंकि 160 बच्चियों को मारकर आप उसे कोलेटरल डैमेज कहकर रफा दफा नहीं कर सकते। ये खूनी मैसेज था। अगर ये काम दुनिया कोई और देश किया होता तो डोनाल्ड ट्रंप उसे मानवता का दुश्मन घोषित कर देते। आज अपने बच्चे की कहानी सुना रहे थे वो कि लियोनेल मेसी आया है, उससे मिल लेना। वो क्यों भूल गए कि ना जाने कितने बच्चों के खून उनके हाथों पर सने हुए, वो हाथ जिनसे वो पादरियों के साथ बैठ के दुआ पढ़ रहे हैं। और क्या ऐसी दुआ कबूल होगी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे एक सवाल और भी है कि क्या डॉलर की दादागिरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं बन गया? क्योंकि अब अमेरिका का युद्ध केवल ईरान तक नहीं है। इससे पहले चाहे इराक में हमला करना हो या फिर लीबिया पे हमला करना हो, हर जगह पर जहां डॉलर पर बात आती है अमेरिका उस मुल्क को बर्बाद कर देता है। और क्या इसे दुनिया इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं कह सकती? अमेरिका अपनी डॉलर की शक्ति का इस्तेमाल एक फंदे की तरह कर रहा है जिससे वो भारत जैसे देश में संप्रभुता के अधिकारों का अपहरण कर ले। ट्रंप ईरान पर पाबंदी लगाते हैं, वेनेजुएला पर लगाते हैं, कहते हैं रूस से तेल मत खरीदो। अब जब ट्रंप ये इकोनॉमिक टेररिज्म करते हैं तो इससे दुनिया में असर पड़ता है, हमारी जेब पर असर पड़ता है। ये ग्लोबल दादागिरी का क्या सबसे क्रूर चेहरा नहीं है कि वॉशिंगटन में बैठा एक आदमी तय करता है कि हमारी आपकी रसोई का बजट क्या होगा? ट्रंप का युद्ध केवल ईरान की सेना से नहीं है बल्कि दुनिया के हर उस आम आदमी से है जिसकी थाली की रोटी अब अमेरिकी सनक की वजह से महंगी हो रही है। यह आर्थिक आतंकवाद अब उन देशों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है जो कल तक अमेरिका के वफादार थे। और भारत में भी अमेरिका को बड़ा प्यार मिला है, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि क्या अमेरिका की जलाई आग अब हिंदुस्तान के घरों में नहीं पहुंच रही? हिंदुस्तान के स्वाभिमान को नहीं ठेस पहुंचा रही? हिंदुस्तान के आत्मसम्मान को नहीं ललकार रही? और अगर ललकार रही हो तो अमेरिका के हम चीयर लीडर क्यों बने हैं? क्यों हमारे यहां अमेरिका को लेकर हवन हो रहे हैं? कौन ये क्यूट लोग हैं भाई? खैर, डरे ट्रंप भी है। घर के अंदर से विरोध हुआ है, ईरान के पलटवार ने उनको डराया है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि उनकी धमकियों के बाद ईरान के आसमान में सिर्फ अमेरिकी ड्रोन लहराएंगे, लेकिन हकीकत ने पानी पिलाया है। ईरान ने अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति से अमेरिका के भारी भरकम सैन्य तंत्र को उलझाया है। लेकिन ट्रंप का असली डर उनके घर के अंदर से आ रहा है। अमेरिका की जनता अब वियतनाम की तरह अपने बच्चों को किसी दूसरे देश की सड़क के लिए मरते नहीं देखना चाहती। महंगाई और बेरोजगारी से जूझती अमेरिकियों के बीच भी इस युद्ध ने ट्रंप के खिलाफ एक गुस्सा पैदा किया है। और व्हाइट हाउस में हो रही दुआएं उस डर की गूंज है जो वॉशिंगटन की सड़कों पर एंटी वॉर प्रदर्शनों से पैदा हुई। ट्रंप घिरे हैं, बाहर से ईरान की मिसाइलें चुनौती दे रही हैं, अंदर से उनका अपना वोट बैंक खिसक रहा है। उनका गिरता हुआ आत्मविश्वास भी उन्हें पादरियों के पैर छूने पर मजबूर कर रहा है। उधर ईरान ने साबित किया कि तकनीक कितनी भी ऊंची हो, अगर सामने वाली कौम अपनी मिट्टी के लिए मरने को तैयार है तो महाशक्ति के पांव भी कांपने लगते हैं। ट्रंप की प्रार्थनाएं इसलिए भी हैं क्योंकि उनके अत्याधुनिक हथियार अब जवाब दे रहे हैं और जनरलों के पास ईरान के जिद्दी प्रतिरोध का कोई तोड़ नहीं बचा। वो समझ नहीं पा रहे कि उगले या निगले। लेकिन एक सवाल जो उन्हें समझना चाहिए और जो दुनिया पूछेगी कि क्या एक अपराधी की प्रार्थना 160 मासूमों के खून का हिसाब दे पाएगी? क्योंकि ईरान में जो 160 बच्चियों की मौत हुई वो इस युद्ध का सबसे शर्मनाक हिस्सा है, निहत्तों की बलि। ईरान के स्कूल में मरी मासूम बच्चियों, ईरानी नौसेना के उन जवानों का कसूर क्या था जिन्हें बिना हथियारों के समंदर में मार गिराया गया? और क्या निहत्तों का शिकार करना सुपर पावर की पहचान है? आज व्हाइट हाउस में बैठकर जो लोग सजा याफ्ता अपराधी के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्या वो भूल गए कि उस शख्स के दामन पर बेगुनाहों के खून के दाग है? बाइबल की चेतावनी बिल्कुल सटीक बैठती है कि भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए सबसे खूंखार होते हैं। प्रार्थनाएं चाहे जितनी भी कर लीजिए, लेकिन मासूमों का कातिल कभी इंसाफ से नहीं बच सकता। ये दुआओं का नाटक केवल एक पर्दा है ताकि दुनिया का ध्यान उस हत्याकांड से हट सके। और यह सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप की सनक मानवता को विनाश की ओर ले आई है? क्या ट्रंप की दुआएं शांति के लिए हैं, अपनी सजा से बचने का जरिया? जब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नैतिकता की कसौटी पर 0 अंक है, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल जैसी गंदगी में डूबा हुआ है, वो व्हाइट हाउस में बैठ के ऊपर वाले की इबादत करता है, टोना टोटका करता है, ईरान के अंदर 160 बच्चियों को मौत के घाट उतारता है, समंदर में नेवी को मार देता है जो बिना हथियारों की थी, कहीं मैत्री
देश से मिलने आई थी। ये सवाल उठता है कि इतिहास ट्रंप को कैसे याद रखेगा, ऐसे शासक के तौर पर जिसने अपनी सनक के लिए मासूमों को खून बहाया और जब हिसाब का वक्त आया तो मजहबी आडंबर के पीछे छिप गया। सवाल यह भी है कि क्या पूरी दुनिया एक ऐसे विनाश के मुहाने पर आ गई है जहां पर एक व्यक्ति तय कर सकता है कि वो दुनिया बर्बाद कर सकता है। क्या मानवता इस शख्स के पागलपन कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है? और ये पूजा पाठ इबादत क्या इससे ऊपर वाला उसे माफ करेगा? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। 160 मासूमों की जिंदगी सोचिए।